जो सैलरीड लोग हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, सो दे हैव अ फिक्स सोर्स ऑफ इनकम। विद प्रोफेशनल्स लाइक एडवोकेट्स ये रहता है कि किसी महीने बहुत अच्छा काम हो गया, कभी 2-3 महीने तक बहुत सारे एडवोकेट्स हमारे भाई ऐसे हैं 2-3 महीने तक कोई काम नहीं मिलता है, तो देयर इज नो फिक्स सैलरी। हो सकता है बहुत ज़्यादा आए, हो सकता है बहुत कम आए। सो उस केस में प्रियंका जी जो मैं जानना चाहता हूँ अपने सारे वकील भाइयों के लिए, उस केस में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स प्लान की जाएं कि एक तो लिक्विडिटी बनी रहे, एक हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएं, और दूसरा कि रिटायरमेंट के ये देख पाएं कि रिटायरमेंट अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कोई अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहता है, 45 पे रिटायर होना चाहता है, 50 पे रिटायर होना चाहता है, कुड बी सम हेल्थ सर्कमस्टेंसेस, को एक इनकम जनरेट भी होती रहे, एब्सोल्युटली एक पैसिव इनकम। क्योंकि एक सबसे बड़ी चिंता है कि अगर हमें आज पता है कि 6 महीने बाद मेरी सैलरी नहीं आएगी, तब हम बहुत रियलिस्टिकली सोच पाते हैं कि भाई अब हमें इस पैसे का इंतजाम कैसे करना है, और आप वही जानना चाहते हैं कि कैसे होगी। तो पहले अनस्टेबल इनकम फ्लो, क्योंकि किसी महीने कमाई हो रही है, फिर 2 महीने थोड़ा लल पीरियड है, फिर तीसरे महीने शायद इतना अमाउंट आ जाए कि 2 महीने भी कवर हो जाएं। तो इसको आप कैसे प्लान करें, और स्पेशली अगर आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के लिए सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स हैं जिसमें लॉक इन पीरियड होता है। आप लोग में से कुछ लोगों को लगेगा कि भाई लॉक इन पीरियड वाले प्रोडक्ट में ना बड़ी वो होती है कि लॉक हो गया मेरा पैसा, पर मुझे लगता है कि हर्ष जैसे यंग एडवोकेट्स जो और इनके जैसे और एडवोकेट्स हैं, इसमें आप लमसम पैसा डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर महीने आपको एक अमाउंट डालनी है, आप उसमें लमसम पैसा डाल सकते हैं, हर 6 महीने में आप उसमें पैसे डाल सकते हैं, हर 1 साल में आप उसमें लमसम पैसा डाल दीजिए, आपका पैसा वहाँ पर ग्रो हो रहा है। और ये जो सोल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट स्कीम्स होते हैं, इसमें एज को कंसिडर किया जाता है, इसमें आपको केवल इक्विटी का एक्सपोजर नहीं देते हैं। जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो इस तरह से डिवाइड करते हैं कि आपका पैसा जो है वो अलग अलग एसेट में डिवाइड हो। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।